संगठित रखे, एकत्रित रखे और साथ में जो मेरे सनातन धर्म का परचम, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम सबका सिर्फ एक ही ध्येय है कि ये सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराए और उसी की तरफ हमारे ये देश की करोड़ों की संख्या में लोगों की जो भावना निकली है, हमें विश्वास है कि एक न एक दिन पूरे विश्व के अंदर इस सनातन धर्म का डंका बजेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बने, तो इन छोटी छोटी बेटियों का भी योगदान उसमें होगा और मेरे जो प्यारे प्यारे बेटे बैठे उनका भी योगदान इस विकसित भारत के लिए होगा। ऐसे मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ में पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों के मन में जो एक संकल्प है उन पर कोई बात मत थोपना। आज नई शिक्षा के तहत हर बेटी किसी भी क्षेत्र में जाके अपना नाम कमा सकती है। वो दौर तब था जब हमारे बुजुर्ग सोचते थे कि या तो हमारी बेटियां खाली टीचर बन जाए या कहीं डॉक्टर बन जाए, लेकिन आज शौर्य के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां इतना नाम कमा रही है। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को मेरी 2 बहनों ने संचालित करके पूरे विश्व को बता दिया कि मातृशक्ति किसी से कमजोर नहीं है। तो ये जो प्यारी प्यारी बेटियां बैठी है, ये आने वाले समय में कोई मिलिट्री में, कोई वायुसेना में, कोई बीएसएफ में, कोई टीचर लाइन में, कोई डॉक्टर लाइन में, पता नहीं कहां कहां जाकर इस उज्जवल भविष्य में इस भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। और आज जो मैंने स्कूल का माहौल देखा तो मैं तो कहता हूं कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल का भी ऐसा माहौल मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए आप सभी टीचर, प्रिंसिपल सर, राजेश राही जी, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों से जन सेवक होने के नाते इतना मैं जरूर कह के जाऊंगा कि मेरे लायक कोई भी काम हो जो मैं स्कूल के लिए और अच्छा कर सकूं, अपने इस मुल्क विधानसभा को विकास की नई डगर पर लेके जाऊं, ताकि दिल्ली के अंदर मेरी इस मुल्क विधानसभा के प्रत्येक स्कूल का नाम हो, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा अगर आप मुझे कुछ करने के लिए बताएंगे। आज बड़ा अच्छा लगा जब इस स्कूल में देखा कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो गेट के ऊपर किस तरीके से बच्चों को एक एक चीज की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हमारे यहां पे अतिथि देवो भव, हालांकि मैं अतिथि नहीं हूं, मैं तो आपका अपना हूं। मातृशक्ति बैठी है, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, अपने युवा साथियों का दोस्त हूं और इस मुल्क विधानसभा के विकास के लिए समर्पित होकर आप लोगों के आशीर्वाद से चुनकर आया हूं। और मन के अंदर यही संकल्प है कि 5 साल के अंदर इस मुल्क विधानसभा के हर क्षेत्र में हर वो काम करके दिखाऊं जो आपको लगे कि हमने अपने वोट का अधिकार सही व्यक्ति को दिया था और सही व्यक्ति को चुना था। ये मेरा लक्ष्य है। जब बच्चों ने मेरा स्वागत किया और छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से, चाहे वो बैंड बजाकर या एक अच्छे स्वर में, हर तरीके से ताल मिलाकर, नहीं तो समय हमारा भी होता था। मैं भी अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं, 1 से लेकर 5वीं तक डिग्री गांव के प्राइमरी स्कूल में, और उसके बाद 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपने डिग्री बोर्डर के स्कूल में, और उसके बाद राजधानी कॉलेज से BA हिंदी ऑनर्स किया। उस समय क्या होता था कि 1 से लेकर 5वीं तक हमें ABCD नहीं आती थी, तो सच्चाई बात है। लेकिन आज आप लोगों को संस्कारों के साथ साथ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, हर तरीके से उस बच्चे को परिपूर्ण शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपना उज्जवल भविष्य बनाकर इस देश में अपनी शिक्षा का योगदान दे सके। तो ये नए भारत की पहचान है, ये नई विकसित दिल्ली की पहचान है। आप सभी अध्यापक जनों का हृदय की गहराई से आभार करता हूं कि आप दूसरों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए घर से सुबह कितनी जल्दी तैयार होकर निकलती हैं और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए किसी दूसरे से ये प्रार्थना करते हो कि मेरे बच्चे भी वो अच्छी शिक्षा लेके आए। तो आप सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं और
बच्चों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हर वो काम करना जिससे आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी और यहां तक कि आपके नाना और नानी को भी आप पे गर्व हो कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में नई नई ऊंचाइयों पर जाकर और इस देश के लिए सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सामने मेरे आदरणीय बड़े भाई अमित डभाल जी भी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, बिल्लू जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भाई भी हैं, दो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे। लेकिन आज ये तो आपने मेरे ख्याल से परिचय तमक बैठक के जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके पेरेंट्स को बुलाया है और उन बच्चों को, उनके माता पिता को ये दिखाने के लिए कि हम इन बच्चों को क्या अच्छे से अच्छा हर तरीके से इनको मजबूत करके किस तरीके से इनकी क्लासेज लगती है, कैसे इनको मनोरंजन के लिए भी साधन दिए जाते हैं और इनको क्या क्या शिक्षा देके हम आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हमारे मम्मी और पापा स्कूलों में जाते थे और अब तो मम्मी पापा कहते हैं, पहले तो मेरे ख्याल से पिताजी या मां, मम्मी पापा तो मेरे ख्याल से कहते नहीं थे जी। अब मेरे ख्याल से पहले तो पिताजी को कई बार काका काकी भी कह देते थे, मां को मां या पिताजी को भी काका कहते बोलते थे बहुत सारे। आज की शिक्षा में आपको हर तरीके से मजबूत करके और आप हर क्षेत्र में अपना सर्वोच्च दे सके, ये अध्यापकगण आपको मजबूत करके भेजते हैं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना आप सभी बच्चों की करता हूं। और ये स्कूल, मुझे लगता है, मुझे शायद राजेश जी बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर नरेला रोड में 2 बहनी, आप कुछ बता रहे थे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा स्कूल है, कुछ ऐसी बात थी मुझे। और मेरे ख्याल से अगर नहीं दिया तो मेरे लिए तो है नहीं। मैं तो मानता हूं कि ये स्कूल की जो मैंने अभी व्यवस्था देखी और जिस तरीके से बच्चों ने मेरा स्वागत किया, उससे लगता है कि यहां बच्चों को हर तरीके से शिक्षा दी जाती है, चाहे वो संस्कारों की शिक्षा हो, चाहे इस शिक्षा के मंदिर के अंदर हर वो बात जिससे वो अपने मां बाप का हर तरीके से विश्वास जीतकर, उनके संस्कारों के साथ चलकर हर वो काम कर सके जिससे परिवार का नाम रोशन हो सके। और आपको बता दूं, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी शिक्षा की नई नई नीतियां लाकर इन स्कूलों को और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर हमारी बड़ी बहन माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है और शिक्षा भी बदल रही है और दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली बनने जा रही है। ये सब आप लोग सार्थक करके दिखा सकते हैं, आप लोगों के प्रयास से और ये जो टीचर्स खड़ी है इनकी अच्छी शिक्षा से। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं। आपसे विनती करता हूं कि आप स्वच्छता अभियान में हमारा साथ दीजिए। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हर क्षेत्र में गाड़ी आती है कूड़े की, प्रयास करो कि आपका कूड़ा उस गाड़ी के अंदर ही डले। अगर मान लो वो लेट हो जाए और आप कूड़ा नहीं डाल पाते तो उसको घर के किसी कोने में रख ले। अगर आप उसको बाहर रखोगे तो आवारा कुत्ते उसको 100% गलियों में बुरी तरह से उसको फैलाएंगे। जब तक हम सभी जागरूक नहीं होंगे, स्वच्छता अभियान पूरी तरीके से हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जब अच्छा और सुंदर वातावरण होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे, अच्छी शिक्षा भी ले पाएंगे। तो हम सबके सहयोग से ही ये दिल्ली विकसित दिल्ली बन सकती है। आप सबको फिर से बधाई देता हूं आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, जो इतना सुंदर और व्यवस्थित तरीके से आपने रखा, जो मेरा मान सम्मान किया। इस मान सम्मान का आभारी रहूंगा और एक जन सेवक होने के नाते आप लोगों के बीच में जब आप कहेंगे तब आऊंगा और जब मेरा मन करेगा तब आ जाऊंगा। और इस स्कूल की दिल्ली के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, इन बच्चों के खेलकूद के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मेरे द्वारा अगर इस स्कूल के लिए कुछ योगदान हो सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा।
आप सबका हाथों की गहराइयों से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।